हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, अभी तक हमने एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं। अब हम 11 और उससे के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन एक बार हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं आज किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत तो आज नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है। मतलब उन दोनों की जो कंबाइंड होती है ई इंटरसेक्शन एफ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जैसे आपको ई का कॉम्प्लीमेंट्री है ई डैश, तो ई डैश की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसको ई की प्रोबेबिलिटी को वन में से माइनस करना पड़ेगा। वन में से ही क्यों? क्योंकि वन अपने पास में टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। टोटल में से ई की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो ई डैश की प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, मतलब नॉट ई। फिर ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जैसे सेट में होता था ना, वैसे यहाँ पर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। खैर, अच्छा, यहाँ पर जो ए यूनियन भी निकाला हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसके आप तीन पार्ट्स में कर सकते हो। एक तो ये इधर वाला पार्ट, एक बीच वाला और एक इधर वाला। तो ये जो ए की तरफ है उसका नाम है ए माइनस बी, जो बीच में है वो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, और जो राइट साइड में है वो है बी माइनस ए। तो आप ए यूनियन बी को ऐसे भी बोल सकते हो, पी ए माइनस बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी माइनस ए। तो बात एक ये, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, ठीक है। उसके बाद में यहीं से आप ऐसे निकाल सकते हो, भाई अगर आपको ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए की प्रोबेबिलिटी, तो इसका क्या मतलब है कि एक तो ये टुकड़ा आ जाएगा और एक ये बीच वाला टुकड़ा आ जाएगा। अगर बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए तब भी बीच वाला आ जाएगा और इधर ये बी माइनस ए वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे पी आगे की तरफ लगा सकते हो। खैर, एक डी मॉर्गन्स लॉ ये आपको याद होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो आप डैश कॉमन ले लो तो फिर वो ए यूनियन बी बन जाएगा। ऐसे अगर ए डैश यूनियन बी डैश है, तब अगर आप डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कॉमन लोगे ना, तो फिर अंदर यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो क्वेश्चन जनरली इधर और इधर का आएगा, तब क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा। तो आप इसको यहाँ पे चले जाना, फिर यहाँ से हम इधर तो आ ही सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, वन में से वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री वाला माइनस करके, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला है, इन ए लॉटरी ए पर्सन चूजेज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20, and if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize। मतलब ऐसा है, एक लॉटरी में क्या है कि समझो ये बॉक्स है, बॉक्स में 1 से लेके 20 तक जो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 20 तक, ऐसे ही कुछ पर्चियाँ पड़ी हुई है ना, कुछ ऐसा समझ लो, कुछ कागज़ है उस पर ये नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं। अगर वो इसमें से वो 6 नंबर्स निकाल लेता है जो कि कमेटी ने पहले से फिक्स कर रखे हैं कि अगर वो 6 नंबर निकाल लेंगे तो उनको लॉटरी मिल जाएगी। तो अगर वो स्पेशली वो 6 नंबर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे क्या बोल रखा है, ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, वो कैसे भी निकाले, लेकिन वही 6 नंबर निकालेगा तब उसको प्राइज़ मनी मिल जाएगी, ठीक है। ही विंस द प्राइज़। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज़ इन द गेम, ये बताना है। देखो, ऐसा समझो, यहाँ पर जो अपना बॉक्स है, बॉक्स ऐसे है और इसके अंदर अपने पास में 1 2 3 ऐसे करते करते टोटल 20 नंबर्स है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है, इसमें से उसको कितने नंबर चाहिए, 6 नंबर्स उसको मतलब बाहर निकालने, 6 जो पर्चियाँ वो उसको बाहर निकालनी है। तो अब देखो, जो कमेटी ने डिसाइड किया होगा वो तो फिक्स ही होगा ना यार, वो थोड़ी वेरी करेगा, ठीक है। कमेटी ने क्या किया है, कमेटी हैज़ स्पेशल 6 नंबर्स। कमेटी के पास में क्या है, स्पेशल 6 नंबर्स है, जो कि क्या करेगी, वो प्राइज़ हमें जितवाएगी, है ना, प्राइज़ उससे हमें मिल जाएगा। अगर कोई भी जो एक पर्सन है वो यही 6 नंबर निकाल लेता है ना, कमेटी के दिमाग में है वो, ऐसा नहीं कमेटी ने उसमें से निकाल रखा, नहीं, 1 to 20 है, कमेटी ने अपने दिमाग में एक लिस्ट बना रही कि अगर ये नंबर, जैसे मान लो कि 2 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 13 आ जाए और समझ लो कि 15 आ जाए, अगर ये नंबर कोई इंसान निकाल लेगा तो उसको लॉटरी मतलब प्राइज़ मनी उसको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स हैं। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर ना सेलेक्ट करने की बात आ रही है, कोई भी पर्सन अगर यही सेलेक्ट करेगा तब उसको प्राइज़ मनी मिल जाएगी। और मैंने जो पहला वीडियो था ना प्रोबेबिलिटी का, उसमें मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी में कई बार ये चीज़ें भी काम आ जाती है।
NCR क्या होता है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का होता है, ये कॉम्बिनेशन के लिए होता है मेनली। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के तरीके, चुनने के तरीके होते हैं NCR। यहाँ पर क्या है, तो हमें यहाँ पे एक तो जो टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है, टोटल निकालना पड़ेगा, और एक पर्टिकुलरली वही नंबर चाहिए। तो देखो वही नंबर चाहिए तो एक ही केस होगा ना यार कि यही सेलेक्ट कर ले। देखो सबसे पहले टोटल पे आते हैं। टोटल मतलब क्या? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 6 नंबर्स आउट ऑफ 20। तो 20 में से 6 को चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे? अभी हमने फॉर्मूला देखा है, क्या हो जाएगा? 20C6 हो जाएगा। तो 20C6 का फॉर्मूला फिर फैक्टोरियल से खोलो, क्या बन जाएगा? 20 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे इन दोनों का अंतर आ जाएगा कितना? 14 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय फिर एक और क्या चीज़ बचेगा यहाँ पे? अच्छा 6 बचेगा, 6 फैक्टोरियल। ऐसे सोल्व करेंगे तो 20 फैक्टोरियल को देखो मैं ऐसे कर लूँ। अब फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी लगानी हमें पड़ेगी यहाँ पर। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे 20 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है कि 20 से लेके 1 तक के जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे ना, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो बन जाएगा वो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 16 15 फिर 14 13, है ना, ऐसे बन जाएगा। तो 14 से लेकर जितने भी 1 तक जाएंगे उनको मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि नीचे भी 14 फैक्टोरियल, अगर मैं उनको भी ऐसे 14 फैक्टोरियल छोड़ दूँ तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, डायरेक्ट हम कट कर देंगे 14 फैक्टोरियल। तो ये तो उससे कट जाएगा। यहाँ पे और क्या बचा? 16 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो 6 को मैं 6 5 4 3 2 1 ऐसा तो लिख ही सकता हूँ। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन अपने पास बढ़ गई। तो जो 6 देखो, 6 और 3, 6 3 जा कितना हो गया? 18, वो 18 को काट देगा। और कोई कट रहा है यहाँ पर? 5 4 जा क्या है? 20, तो ये इस 20 को काट देगा। फिर बचा 2 से आप किसी को इसको उड़ा दो ना, 16 को, तो 2 इसको काट देगा 8। तो यहाँ पे कितना बच गया? एक तो यहाँ पे 19 बच गया, मल्टीप्लाई बाई फिर 17 बच गया, मल्टीप्लाई बाई फिर यहाँ पर क्या बच गया? 8, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 15 है। ठीक है, बस इनको हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग से। तो दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 38760 ये नंबर मिल जाएंगे, और एग्जैक्टली यही होंगे, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब हम चाहते हैं कि वो जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो प्राइज़ मनी जीत जाए, तो उसको यही 6 नंबर्स चाहिए, है ना, यही 6 नंबर। अब क्वेश्चन में बोला नहीं कि ये लोग ये नंबर्स है वो, लेकिन मान लो कि कोई ना कोई तो होंगे ना, तो मैंने फिक्स ये 6 नंबर्स मान लिए। तो अब उसके पास में एक ही तरीका है, वो प्राइज़ मनी जीतने का एक ही तरीका है कि वो यही नंबर लेके आए। ऐसे नहीं कि भाई 5 नंबर तो मैच हो गए और 6ठा नंबर मैच नहीं हो रहा, नहीं, 6 के 6 नंबर, ऑल 6 नंबर शुड बी मैच्ड, तो सारे नंबर मैच होने ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे ना कि टू विन द प्राइज़ मनी ए पर्सन हैज़ वन वे टू सेलेक्ट ओनली दोज स्पेशल नंबर्स। उसके पास में एक ही तरीका होगा कि वो बस उन्हीं स्पेशल नंबर्स को चुन ले। ठीक है, तो इस बार क्या बोलेंगे कि जो फेवरेबल केसेस है, तो फेवरेबल केसेस कितने बन जाएंगे? 1 बन जाएंगे। ये 1 केस कौन सा है कि वो इन्हीं को चुने, है ना, इन्हीं को चुने, इनसे इधर उधर भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो इस बार जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बन जाएगी? ये फेवरेबल केस तो 1 हो गया, और टोटल केस कितने हैं? वो 6 नंबर कैसे भी चुन सकता है। देखो टोटल में तो कुछ भी चुन सकता है ना, वो जीते ना जीते उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो कितने आ जाएंगे टोटल? 20 में से 6 नंबर चुनने के तरीके 38760, और वो चाहे कि जीते, है ना, यहाँ पे ये ओनली विन वाला है, तो विन वाला एक ही तरीका है। ठीक है, जीतने का एक ही तरीका होता है कि आप एग्जैक्टली वही चुनो जो कमेटी ने डिसाइड कर रखा है, और नहीं तो फिर टोटल तो इतने सारे तरीके हो सकते हैं। ये क्या है? अपने टोटल वाले तरीके, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी टोटल। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज़ PA एंड PP आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड और नॉट। तो हमें ये बताना है कि जो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें PA दे रखा है, PB दे रखा है, और PA इंटरसेक्शन B दे रखा है। तो ऐसे जो PA PB और PA इंटरसेक्शन B की जो वैल्यूज़ डिफाइन कर रखी ना, वो मतलब एक्चुअल में सही है या नहीं है ना, मतलब ये फिजिबल डेटा है कि नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनको अगर हम कोई ना कोई चीज़ या फिर इनसे कोई इन्फॉर्मेशन निकाले और वो ये डेटा ही गलत हो, है ना, क्वेश्चन फिट बैठे ही ना इनके अंदर।
तो ये हमें चेक करना है, दोनों पार्ट्स देख लो, इसमें ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है और इसमें ए यूनियन बी दे रखा है। तो इधर आते हैं, प्रैक्टिकली सही है या नहीं, उसके लिए थोड़ा बहुत हम वेन डायग्राम की मदद लेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो फॉर्मूले में पता है उनकी मदद ले लेंगे। देखो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में पी ए और पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन, है ना, कॉमन, जो कि ए और बी दोनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो। तो एक चीज़ तो यहीं से आपका बल्ब जलना चाहिए कि देखो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। तो यार ए इंटरसेक्शन भी फिर 0.5 से ज़्यादा कैसे, 0.6 कैसे हो सकता है, मतलब ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, कॉमन होता है ना। तो कॉमन तो ये ए है, ये तो क्या है, ए है, तो ए में तो सारा ही आ जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा और जो कॉमन है बी के साथ में वो भी आ जाएगा, और वो कुल मिला के कितना है, 0.5। लेकिन कॉमन ही है 0.6, उससे ज़्यादा, तो कैसे हो सकता है। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक काम करो, वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम ऐसे बनता है वेन डायग्राम। तो ए यहाँ पर समझ लो, बी यहाँ पर समझ लो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, बी। अब ए इंटरसेक्शन बी वो कितना है, 0.6। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये कितना दे रखा है, यहाँ पे 0.6 दे रखा है। लेकिन ए पूरा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए का जो सर्कल है ना पूरा, वो कितना 0.5 का है। ये पूरा सर्कल कितने का है, 0.5 का। ये पूरा सर्कल कितना है, 0.5 का। उसमें से ये वाला हिस्सा, जो छोटा वाला हिस्सा है ये 0.6 का है। तो छोटा वाला हिस्सा इस पूरे से ज़्यादा कैसे हो सकता है, 0.5 से ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ तो गलत है ना। यहाँ पर क्या है, पी ए जो है वो तो है छोटा, और जो कॉमन है वो चीज़ें ज़्यादा। अगर यहाँ पे हाँ यूनियन आता तब एक बार के लिए मान सकते थे, लेकिन वो फिर बी वहाँ पे लफड़ा कर देता। लेकिन मतलब ये तो ऐसे गलत हो गया ना कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो अकेले ऐसे कैसे ज़्यादा हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे ज़्यादा हो सकता है। तो इस वजह से है ना, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड है, नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड, या फिर नॉट वैलिड बोल सकता हूँ मैं। ये अच्छे से वैलिड नहीं है, क्योंकि जो कॉमन है वो ए से भी ज़्यादा आ रहा है ना। तो वो तो कॉमन होता है, वो तो किसी के अंदर ही होता है ना यार कॉमन, तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो किसी भी से ए या बी दोनों से ही कम होता है जो कॉमन होता है वो। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तो यूनियन दे दिया। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन का डायग्राम ऐसा बनता है, देखो ये ए है, ये बी है, ए बी, तो यूनियन का डायग्राम बनता है ऐसा। तो ऑब्वियसली किसी एक सर्कल से तो ज़्यादा ही होगा ना यूनियन वाला पूरा। तो देखो यहाँ पे 0.5 है तो 0.8 उससे ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0.4 है तो 0.8 उससे ज़्यादा है। तो यूनियन वाला दोनों से ज़्यादा होना ज़रूरी है, और इंटरसेक्शन वाला दोनों से कम होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरसेक्शन होता है कॉमन, वो तो बीच में आएगा थोड़ा सा। खैर वापस यहाँ पे आते हैं, तो यूनियन के हिसाब से तो सी है। यहाँ पर एक और काम कर लेना, पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेना। वो देखो कैसे, सबको ये फॉर्मूला पता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये एक बार और पता कर लेना। तो इसको तो मैं इधर भेज देता हूँ, और ये जो ए यूनियन बी है उसको मैं इधर ले आता हूँ। तो क्या बन जाएगा, ये पी ए माइनस ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इधर क्या है अपने पास, पी ए, और इधर पी बी, ये उधर चला जाएगा, तो माइनस पी ए यूनियन बी बन जाएगा। वैल्यूज रखते थे, तो ये कितना आया, एक की ए वाला कितना 0.5, ये ए बी वाला कितना है 0.4, माइनस ए यूनियन बी वाला कितना है 0.8, तो 0.8, तो ये 0.9 हो गया, ये 0.8 हो गया, तो 0.1 बच जाएगा। ठीक है, बस ये देख लेना कि ये माइनस में नहीं आ जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती ना। तो ये चीज़ भी सही है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ वैलिड। तो यहाँ पे आप यस बोल सकते हो ना, कंसिस्टेंटली डिफाइंड है इसके अंदर, उसके अंदर नहीं था, तो ऐसा हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल यहाँ पे बना रखी है, ये इधर 3 मतलब पार्ट्स है इसके। तो पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे छुपा रखी है। तो जैसे पी ए इसमें दे दिया, पी बी दे दिया, तो ये जैसे यहाँ पे पी ए यूनियन बी हमें बताना है। तो यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब इसमें देखो कैसे हम काम करेंगे, एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, उस तरीके से हम काम करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता ना, क्योंकि यहाँ पे देखो पी ए पी बी है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है, तो फिर यूनियन ये और पूछा है या फिर निकालना है, मतलब वही है, दे रखा होगा। तो अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये सारे मतलब उसके अंदर आ जाते हैं। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हम इस फॉर्मूले के तहत काम करेंगे। इसको भी थोड़ा आसान बना लेता हूँ, ये इधर नेगेटिव है ना,
इस नेगेटिव वाले को इधर ले आता हूँ इसके पास में, तो क्या बन जाएगा पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो हम इसके तहत काम करेंगे, थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, इससे थोड़ा याद करने में भी आसानी होगी। मतलब क्या है, ये देखो ये पी ए प्लस पी बी है, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बराबर हमें आंसर मिलता है। तो अब देखो कैसे करें, तो ऐसी बात होगी, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे इसके दो टुकड़े कर सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये है 1/3, ये है 1/5, तो इन दोनों को जोड़ने पर है ना पी ए प्लस पी बी इन दोनों के बराबर बन जाएगा, मतलब वही वह है, इन दोनों को जोड़ो है ना, इन दोनों का आप प्लस करो बराबर इन दोनों का आप प्लस करो, ये हमेशा एकदम बैलेंस रहेगा। अब आप फटाफट यहाँ पे नीचे की तरफ कैलकुलेशन कर लेंगे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/5, और इधर क्या है अपना 1/15 प्लस इसको x मान लो है ना, इसको क्या मान लिया हमने x मान लिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 इधर ये इधर, तो क्या हो जाएगा ये टोटल 5 + 3 8 डिवाइड बाई 15 है ना, इनका एलसीएम 15 हो गया बराबर 1/15 प्लस x हो गया, x चाहिए तो 1/15 इधर आ जाएगा, तो 8/15 माइनस 1/15 7/15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/15 आ जाएगा, ये हो गया। अच्छा अब देखो वही बात, इन दोनों को जोड़ो बराबर इन दोनों को जोड़ो, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो इधर क्या है, तो ऐसा हो गया, इसको आप x बोल दो है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, तो ये बीच में बराबर का साइन होगा, तो इस 0.35 को आप उधर ही भेज दो ना डायरेक्ट, है ना। मैंने ये इतना इसीलिए तो बताया कि इन दोनों को जोड़ने पर ये आंसर हमें मिलेगा। तो वैसे आसान क्वेश्चन है, आप जैसे मर्जी वैसे करो, लेकिन एक मतलब जल्दी बन जाएगा अगर आप ऐसे समझ जाओगे तो ये 0.35 उधर भेजोगे तो 0.25 माइनस 0.35, तो माइनस का 0.1 बच जाएगा, वो इसको निपटाएगा, तो 0.5 यहाँ पे बच जाएगा 0.5। ठीक है ऐसे। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.85 हमें मिलेगा, ये 0.6 इनके पास आ जाएगा माइनस होने के लिए, तो 0.85 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 0.25 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप फटाफट कर सकते हो। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 ये है, गिवन पी ए इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू 1/5, फाइंड पी ए और बी। देखो और है, और का मतलब क्या है यूनियन, हमें ए यूनियन बी चाहिए। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं। देखो भाई जब कभी भी आपको ये मिल जाए क्वेश्चन के अंदर कि भाई जो इवेंट्स है ना वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, मतलब इनका ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना वो क्या आएगी 0, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, तो इनकी कंबाइंड जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 हो जाएगी। अब देखो ये चाहिए मतलब हमें क्या चाहिए, पी और का क्या हो जाएगा, यूनियन बन जाएगा, ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ये वाला नहीं होता और आप इसको याद रख सकते हो, लेकिन एक ही चीज़ याद रखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका इंटरसेक्शन 0 उसी टाइम बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू तो 0, पी ए कितना दे रखा है 3/5, यहाँ पे 3/5 प्लस यहाँ पे 1/5 ये भी दे रखा है हमें यहाँ पर, तो ये अपना पी ए यूनियन बी हमें मिल जाएगा। तो 3 और 1 क्योंकि नीचे वाला तो सेम है तो 5 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, इसमें याद रखना इनका इंटरसेक्शन क्या होता है 0, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होती है 0। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में ये है, इफ़ ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ई की प्रोबेबिलिटी है 1/4, एफ की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और फिर क्या दे रखा है ई एंड एफ इनकी प्रोबेबिलिटी, देखो बीच में एंड है तो इंटरसेक्शन हो गया ये, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। फाइंड फर्स्ट पार्ट क्या है, पी ई और एफ यूनियन चाहिए, और पी नॉट ई एंड नॉट एफ, नॉट ई मतलब ई डैश, नॉट एफ मतलब एफ डैश, और एंड का क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन सही है, ये एक्जियोमेट्रिक अप्रोच को समझाने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। इसके अंदर सभी चीज़ें आगे लगभग हर एक वर्ड को आप मैथमेटिकली यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मतलब इसके अंदर अच्छा खासा सीख सकते हो आप। इसके अंदर लगभग थ्योरी कवर हो गई। देखो पी ई दे रखा है और पी एफ दे रखा है और ये एंड दे रखा है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, पी ई एंड एफ, तो ये बन जाएगा पी
ई की जगह ई आ जाएगा, एंड का इंटरसेक्शन बन जाएगा और एफ का एफ आ जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद में ई और एफ इसका जिक्र हुआ है, तो चलो इसको चेंज करते हैं। तो इसमें क्या करूँ मैं, और का क्या बन जाएगा, यूनियन, पी ई यूनियन एफ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ई यूनियन एफ का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा पी ई प्लस पी एफ माइनस इंटरसेक्शन वाला माइनस हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ। ये फॉर्मूला तो हम पहले चैप्टर से पढ़ते आए हैं, वहाँ पे एन आता था। तो पी ई कितना है, देखो पी ई कितना है 1/4, पी एफ कितना है 1/2 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ ये कितना है 1/8। तो इनको अगर हम सोल्व करें, एलसीएम में 8 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, -1, तो 6 - 1 5 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5/8 हो गई। तो ये हमें क्या मिल गया, यूनियन वाली चीज़ मिल गई, पी ई यूनियन एफ। और इसको वर्बली बोलें तो ई और एफ, यूनियन की जगह आप और मतलब या रख सकते हो यहाँ पे। अब आता है नोट ई एंड नोट एफ। ये जो चीज़ है ना, तो इसको एक बार पहले कन्वर्ट तो करो। ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई मतलब ई डैश, इसको मैंने कन्वर्ट करके ये लिख दिया। एंड का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। नोट एफ का क्या बन जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। तो इसको मैंने ये लिख दिया, इस नोट एफ को मैंने ये लिख दिया, और एंड का मैंने ये बना दिया। तो ये हर एक चीज़ को मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद में क्या करें, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश हो गया। अब देखो दोस्तों, अभी जब हमने रिवीजन किया था ना, तब मैंने बोला था डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। यहाँ पर क्या है, दोनों पे जब डैश आए, जब कभी भी आपको ऐसा लगे ना यार क्वेश्चन में दो इवेंट है और दोनों पे नोट लगा दिया या फिर डैश लगा दिया, तब पक्का ये सिचुएशन या इस सिचुएशन में से कोई एक होगा। बीच में यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, तो वही सिचुएशन है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका क्या बन जाएगा, हम यहाँ पे डैश कॉमन ले लेंगे, बीच वाला जो इंटरसेक्शन है ना वो क्या बन जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही एक बार हम एक टाइम पे एक ही स्टेप लगाते हैं। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या बनेगा, ई डैश और एफ डैश है ना, तो इनका तो मैंने डैश ले लिया कॉमन, ई का ई बच जाएगा और एफ का एफ बच जाएगा। यहाँ पे बीच में जो इंटरसेक्शन है ना उसका क्या बन जाएगा, फिर यूनियन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ। अब देखो, अब इसके बाद में क्या करें, ये ऐसा समझो कि ये अभी मैंने क्या लिया यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लॉ ना, डी मॉर्गन्स लॉ ऐसा समझ लो कि ये मैंने लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जगह कम है। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ हमने यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री वाला। कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको ई के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ई डैश की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप 1 में से ई की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। ठीक है, 1 में से ई की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपको ई डैश की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे ई का काम कौन कर रहा है, ई नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, ई यूनियन एफ। इतना बड़ा है तो इतने बड़ा है होगा तो क्या होगा, इसमें लगा देंगे हम। तो ई यूनियन एफ डैश इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 1 में से ई यूनियन एफ इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देना। इसको नो चेंज रखना, एकदम चेंज मत करना इसको। ठीक है, एकदम सेम टू सेम। तो यहाँ पे डैश था तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से, मतलब 1 क्यों, 1 ही क्यों, क्योंकि 1 होता है टोटल में से हमने ये माइनस कर दिया, 1 माइनस। अच्छा, ये ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, इधर ऊपर हमने निकाल रखा 5/8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करो। जनरली बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो मैंने बता ही दिया कि जब कभी भी दोनों पे डैश आ जाए या फिर दोनों पर आगे नोट आ जाए, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा पक्का, वो लगा दो आप। 1 - 5/8 क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोला, इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट पी नोट ई और नोट एफ, देखो दोनों पर नोट आ गया, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, कितना है 0.25। स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमें बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है ई और एफ, है ना, ई एंड एफ। तो ये मैंने थोड़ा क्वेश्चन 17, 16 ऐसे अलग अलग लिख लिया, लेकिन हम देख लेंगे। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन में 16 में ऐसा बोल रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई और नोट एफ कितना दे रखा है, 0.25। हमें बताना है कि एक्सक्लूसिव दोनों है कि नहीं है। देखो, अगर एक्सक्लूसिव होंगे तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब नहीं होगा ऐसा, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी फिर 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं कैसे करें। हमें मेन टारगेट क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ की सिंपल सी प्रोबेबिलिटी। इसको मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ और इसको थोड़ा तरीके से लिखेंगे। नोट ई मतलब ई डैश, नोट एफ मतलब एफ डैश, बीच में और लगा रखा है तो और का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ऐसे हो गया, कितना है पे
अब देखो आगे कैसे करें। मान लो कि हमें डी मॉर्गन्स लॉ हमें याद नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, जो मैंने बोला था उस हिसाब से चलोगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करो, आप इनका डैश कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे डैश लगा लेता हूँ मैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, ई बचेगा और एफ बचेगा, मतलब सब बदल जाएंगे, ई डैश का ई बचेगा, एफ डैश का एफ बचेगा, ये यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, बराबर कितना 0.25 ये हुआ। अच्छा देखो इसके ऊपर डैश लगा है कॉम्प्लीमेंट्री, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से वो चीज़ माइनस कर देना जिस पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगा, है ना। किसी के कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, तो वही चीज़, उसी चीज़ की सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी, मतलब ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री, उसको आप 1 में से माइनस कर देना। इधर कितना है, 0.25 हो गया। अब हमें ये चाहिए, तो मैं इसको उधर भेज दूंगा और उसको उधर ले आऊँगा, तो 1 माइनस 0.25 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसा हो गया। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, 1 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा, 0.75। तो ध्यान से देखो ये 0 के बराबर तो नहीं है यार, है ना। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0 के बराबर तो नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया MEE, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो आप डायरेक्ट यहीं से देख लो, 17 में PA दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 0.42, PB दे रखा है 0.48, और बोल रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, है ना। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है 0.16। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A, तो नॉट A का मतलब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश। अब A डैश की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का डैश हो तो आप क्या कर दो, 1 माइनस PA कर दो, उसका डैश हटा के ऐसे लिखा दो, तो डैश इसका ऐसा कर देगा, टोटल में से एक की प्रोबेबिलिटी माइनस करोगे तो A डैश की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो 1 माइनस PA कितना है, 0.42 ये रहा, तो 0.42 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.588 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नॉट A की प्रोबेबिलिटी आएगी। नॉट B में भी ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश चाहिए, तो 1 माइनस PB, तो 1 माइनस PB, B की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.48 है, तो 0.48 कितना मिलेगा हमें, 0.52 ये मिल जाएगा, ये भी हो गया। अच्छा क्वेश्चन में ये बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B बताओ, तो A और B का मतलब क्या है, A यूनियन B है, और का क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा, इक्वल टू इसका फॉर्मूला, ये तो सबसे पहला फॉर्मूला है, तो PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B। PA की वैल्यू कितनी है, 0.42 क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है, 0.48, 0.48 माइनस A इंटरसेक्शन भी दे रखा है 0.16, 0.16, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना मिल गया हमें, 0.90 हो गया, 90 हो गया ना ये, हाँ, माइनस 0.16। सोल्व करेंगे 90 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 74, तो 0.74 ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17 भी हो गया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बचे हुए 4 क्वेश्चंस वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।